दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है कि बिना दवाइयों के पीठ दर्द कैसे ठीक होगा। नो पिल सॉल्यूशन फॉर बैक पेन। दोस्तों आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये डॉक्टर होकर के ऐसे कैसे बात बता रहे हैं कि बिना दवाइयों की बात क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें एक मेरी पर्सनल स्टोरी है। अधिकतर लोगों को बैक पेन होता है दोस्तों, वैसा मुझे भी एक बार पास्ट में हुआ था। वो बैक पेन बहुत लंबे समय तक बना रहा, बहुत सीवियर बना रहा और उसके बाद दोस्तों उस पर काफ़ी लोगों से कंसल्टेशन ली, इंडिया में बाहर। और उस कंसल्टेशन के दौरान, उस वर्कअप के दौरान कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता चले दोस्तों। उसको कुछ एक शेड्यूल हमने डिजाइन किया, उसके चलते धीरे धीरे करके उस बैक पेन से पूरी तरह निजात मिल गई। तो हमें लगा दोस्तों इस सीक्रेट को आपसे शेयर करना चाहिए दोस्तों। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कैलिफोर्निया के एक फिजियोथेरेपिस्ट का, डॉक्टर हिरोमी का, जिन्होंने उसके की पॉइंट्स बताए बहुत ही हेल्पफुल रहे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा। दोस्तों हमारा जो चैनल है हबल हेल्थ, इस पे हम लोग रेगुलर ऑथेंटिक मेडिकल नॉलेज आपकी भाषा में लाते रहते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी इसके बारे में जरूर बताइएगा दोस्तों। और नोटिफिकेशंस बेल को बिल्कुल प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे हम जो रेगुलर वीडियोस लाते रहे हैं, लाते रहेंगे, वो आप तक पहुंच सके, वो आपसे मिस ना हो दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग इस बैक पेन के बारे में कि कैसे हम लोग बिना दवाइयों से इससे मुक्त हो सकते हैं। और एट द ऑनसेट दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बिना दवाइयों का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लंबे समय से बैक पेन बना हुआ है तो एक एमआरआई जरूर कराइए। कुछ कारण होते हैं दोस्तों, उस कॉज का पता करें। और दूसरी चीज, क्या सीवियरिटी है बीमारी की, कितना एक्सटेंट है, किस ग्रेड की बीमारी है, उस चीज का पता करें। कारण अगर दोस्तों इन्फेक्शन, टीबी निकलता है या दोस्तों कोई ट्यूमर निकलता है ओल्ड एज का, तो उसके स्पेशलिस्ट आपका ट्रीटमेंट करेंगे, उसको स्वयं ट्रीटमेंट ना करें दोस्तों। अगर सीवियर ग्रेड की बीमारी है, नसों पे दबाव डाल रही है, स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव पड़ रहा है दोस्तों, तो उसका भी इलाज स्वयं ना करें दोस्तों, उसके लिए स्पेशलिस्ट से मिले, वो आपको उचित ट्रीटमेंट बताएंगे दोस्तों उसके लिए। अगर दोस्तों आपका बाकी कैटेगरीज जो मैकेनिकल पेन की है दोस्तों, जो एजिंग की प्रोसेस की है, उसके बारे में हम लोग बिना दवाइयों कैसे ठीक होगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आपका लाइफ स्टाइल एंड एक्सरसाइजेस। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइजेस में। तो दोस्तों इसमें जो हमने बताया कैलिफोर्निया के जो फिजियोथेरेपिस्ट, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताया। हम लोगों को पहले लगता था दोस्तों बैक पेन हो रहा है तो सारी की सारी प्रॉब्लम बैक में ही है, लोअर बैक में अगर दर्द है आपको नीचे के पीठ में तो सारी प्रॉब्लम वहीं पे है, अगर उसको हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आराम मिल जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने दोस्तों कि बैक का अधिकतर पेन का कारण है हम लोगों का स्टिफ लेग्स और स्टिफ अपर बैक या स्टिफ शोल्डर्स। तो दोस्तों अगर उसको एड्रेस किया जाए और साथ में बैक की और कोर की एक्सरसाइज की जाए तो उससे काफी आराम मिलेगा दोस्तों। अगर आपका पैर स्टिफ होगा तो आप कोई भी काम जीवन में करेंगे तो उसका सारा का सारा जोर आपकी लोअर बैक पे आने वाला है। तो दोस्तों हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और आज का दोस्तों हम लोगों को एक 30 मिनट्स का प्लान है, अगर एक्सरसाइज प्लान है, अगर इस 30 मिनट एक्सरसाइज प्लान को हम लोग रेगुलरली करते रहेंगे दोस्तों, सही तरीके से करते रहेंगे तो बैक पेन से आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा दोस्तों। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से दोस्तों पहले कुछ की प्रिंसिपल्स है, उसको हम लोग ध्यान रखते हैं। पहला की प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। रेगुलर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार करना, एक्सरसाइज डेली करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन एक दिन करें और बहुत ज्यादा करें, वो दोस्तों नुकसानदेह है, वो काम ना करें दोस्तों। फिर नंबर 2, वेराइटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन सिमिलैरिटी। जितने टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, जितने इंड्योरेंस एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेज, योगा, सबको मिक्स एंड मैच करें दोस्तों। जितनी वैरायटी रहेगी, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट मसल्स को एड्रेस करेगी दोस्तों, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर दोस्तों एक्सरसाइज अगर एक करते हैं उससे आपका बैक पेन बढ़ता है तो उस एक्सरसाइज को ना करें दोस्तों। किसी पोस्चर में आप जाते हैं, अगर उस पोस्चर में आगे बढ़ने में आपको पेन हो रहा है तो उसके आगे उस चीज को दोस्तों ना करें दोस्तों। फिर होल्ड अप, अगर आप स्ट्रेच कर रहे हैं दोस्तों तो अक्सर हम लोग का एक तरीका होता है कि हम स्ट्रेचिंग करने जा रहे हैं, हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं और उसके बाद दोस्तों तुरंत उसमें बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिकमेंडेशन है दोस्तों कि स्ट्रेच को 60 सेकेंड्स तक होल्ड रखना चाहिए हम लोग को। 60 सेकेंड तक किसी भी स्ट्रेच को होल्ड रखना है। अब आपको लग रहा होगा 60 सेकंड तक होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए भी उन्होंने सुझाव दिए 20-20 सेकंड के 3 स्लॉट। कोई भी आप अगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं 60 सेकंड तक पूरा रोक लें तो बहुत अच्छा, नहीं रोक पा रहे हैं तो 30-30 सेकंड के 2 स्लॉट करें, वो भी नहीं रोक पा रहे हैं दोस्तों तो 20-20 सेकंड के 3 स्लॉट करें। अगर वो भी नहीं हो पा रहा दोस्तों तो जितना भी स्ट्रेच रोक पाए स्टार्टिंग में उतना करें दोस्तों, होल्ड करने के दोस्तों प्रयास करें। अब हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं शेड्यूल का। 5 मिनट्स वार्म अप, बहुत जरूरी दोस्तों। वार्म अप, कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वार्म अप आपको करना है दोस्तों। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। 5 मिनट वार्म अप रखें दोस्तों, उससे आपकी मसल्स को पहले ब्लड सप्लाई अच्छे से मिलेगी, उसके बाद ही एक्सरसाइज दोस्तों शुरू करें। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेग की मसल से, बैक की मसल दोस्तों हम लोग सबसे बाद में आएंगे। तो लेग की मसल्स में दोस्तों काफ मसल है हम लोग की। काफ मसल जो हम लोग की नीचे के पैर में पीछे की तरफ मसल होती है, जो पिंडलियां होती हैं, काफ मसल्स होती हैं, उनकी शॉर्टनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है।
एक्लिस शॉर्टनिंग, एक्लिस एक टेंडन होता है, उनकी शॉर्टनिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। तो दोस्तों वो दूर कैसे होगी, उसके लिए 2 एक्सरसाइजेज हैं दोस्तों। काफ रेजेस, काफ रेजेस हम लोग ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, अपने पैर को ऊपर नीचे उठा करके हील से ऐसे कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद नंबर 2 एक्सरसाइज है दोस्तों डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। इसको हम लोग दोस्तों अधोमुख श्वान आसन भी कहते हैं योगा में। इससे दोस्तों आपकी जो एक्लिस टेंडन है, आपकी काफ है, बहुत अच्छे से स्ट्रेच होती है, वहां की जो सारी मसल्स हैं बहुत अच्छे से स्ट्रेच। फिर दोस्तों हम लोग आते हैं थाइस की मसल्स पे। थाइस की मसल्स में पीछे होती हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स, जो बैक मसल्स ऑफ थाई है, हैमस्ट्रिंग मसल्स। ये दोस्तों हम लोग लगातार दिन भर बैठे रहते हैं तो उसके चलते क्या होता है, पैर मुड़ा रहता है कि शॉर्ट हो जाती हैं, उसकी भी स्ट्रेचिंग दोस्तों बहुत जरूरी है। थाई की स्ट्रेचिंग कैसे कर सकते हैं, बहुत बेसिक है दोस्तों। आप लेट करके अपना पैर उठा करके किसी कपड़े से पकड़ करके इसको होल्ड रखें और इससे आपको लगभग प्रयास करें 20-20 सेकंड के स्लॉट में जितना होल्ड कर पाए उतना करें दोस्तों, इससे आपको आराम। फिर दोस्तों इसमें योगा का एक आसन है, इसको हम लोग उत्तान आसन कहते हैं। उत्तान आसन के दोस्तों अगर एक पूरे पोज में जा पाए बहुत अच्छा, ना आ पाए तो उसके वेरिएशंस है, जितना आप पहुंच सकें दोस्तों। परफेक्शन के लिए दोस्तों ना परेशान हो, जिस पोज में आप हैं वही परफेक्ट पोज है। उत्तान आसन करें दोस्तों, इससे आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच मिलेगी और लॉन्ग टर्म में आपका बैक पेन में काफी आपको आराम मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ बैक पेन दोस्तों। फिर दोस्तों हम लोग थाई की बैक मसल्स हम लोगों ने एड्रेस कर ली। अब आते हैं दोस्तों थाइस की इनर मसल्स पे, इसको हम लोग एडक्टर मसल्स भी कहते हैं। एडक्टर मसल्स की बेसिक एक्सरसाइजेज दोस्तों, दोनों पैर फैला के दीवार पे लेटें और पैर में की स्पेस दोनों के बीच की बढ़ाएं दोस्तों। इससे आपके एडक्टर्स को स्ट्रेच मिलेगा, आपके एडक्टर्स जो स्टिफ हुई हैं, शॉर्ट हुई हैं दोस्तों, उसमें उनको आपको आराम मिलेगा। फिर दोस्तों हम लोग इसमें बंद कोण आसन का मदद ले सकते हैं, उससे आपके एडक्टर्स को काफी आराम मिलेगा। फिर योगा का एक और बहुत अच्छा आसन है प्रसारित पदोत्तानासन। इसको आप दोस्तों अगर करेंगे तो इससे आपके भी एडक्टर मसल्स में काफी ज्यादा उसकी स्टिफनेस में आराम मिलेगा। अगर एक्सट्रीम पोज आप नहीं कर पा रहे हैं तो जितना जहां तक कर पा रहे हैं दोस्तों उतना करें, उससे आपको काफी बैक पेन में धीरे धीरे करके काफी आराम आ जाएगा और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है दोस्तों। फिर दोस्तों हम लोग आते हैं थाइस की फ्रंट मसल्स पे। जो हिप फ्लेक्सर मसल्स, जो थाइस की फ्रंट मसल्स हैं दोस्तों, ये भी हम लोग की काफी शॉर्ट हो जाती है। तो इसके लिए दोस्तों एक स्टैंडिंग सेमी स्टैंडिंग पोज है, जब आप इसको करेंगे तो इससे दोस्तों आपकी इसको हर कोई कर सकता है, सपोर्ट के साथ कर सकते हैं। इससे आपकी जो फ्रंट मसल्स ऑफ थाई है दोस्तों स्ट्रेच होंगी और आपको आराम मिलेगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्या ऑप्शन, इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन रहता है दोस्तों सेतुबंध सर्वांग आसन का। सेतुबंध सर्वांग आसन दोस्तों अगर हम करेंगे तो हमारी हिप्स की मसल्स तो मजबूत होंगी, साथ में हमारी जो फ्रंट थाइस की मसल है वो स्ट्रेच होंगी। ये कर सकें, इसमें अगर जो वेरिएशंस होते हैं, अगर आप इजियर वेरिएशन ट्राई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इससे भी आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म में काफी रिलीफ मिलेगा। फिर दोस्तों हम लोगों ने थाइस की सारी मसल्स को एड्रेस किया। अब हम लोग आते हैं एक इंपॉर्टेंट मसल्स है दोस्तों पिरिफॉर्मिस मसल। नाम आपको मेडिकल लग रहा होगा, थोड़ा कठिन लग रहा होगा दोस्तों। पिरिफॉर्मिस मसल्स दोस्तों शियाटिका के पेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हो सकता है आपने एमआरआई कराया, उसमें कोई कारण ना आ रहा हो और आपको राइट लेग में पेन जा रहा हो। फिर कहते हैं दोस्तों कि अगर आपकी पिरिफॉर्मिस मसल शॉर्ट है दोस्तों तो कहीं ना कहीं शियाटिक नर्व पे दबाव डालती है और आपको शियाटिका के सिम्टम होते हैं। तो इसके लिए दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। फिगर 4 स्ट्रेच, ये फिगर 4 स्ट्रेच बहुत ईजी है, लेट के आप कर सकते हैं। इसको भी दोस्तों इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि आपको होल्ड रखना है दोस्तों 60 सेकेंड्स तक सिंगल सेटिंग में, या फिर 20-20 सेकेंड्स की 3 सेटिंग। फिर दोस्तों अगर आप थोड़ा सा एडवांस्ड हैं तो एक पद राज कपोद आसन का ये वेरिएशन आप ट्राई कर सकते हैं। इससे भी आपको प्रीफॉर्मिस को बहुत ही आपको अच्छा स्ट्रेच मिलेगा और आपको जो शियाटिका का पेन है इसमें आराम मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों हम लोगों ने अपने पेरिफेरल मसल्स को एड्रेस कर लिया। अब हम लोग आते हैं अपने मेन बैक मसल्स पे और कोर मसल्स पे। इसमें दोस्तों कुछ योगा के कुछ आसन हैं जो कि हम लोग लाइन से बहुत इजी पोजेज हैं। जो कठिन है दोस्तों उसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं या उसके वेरिएशंस आप ट्राई कर जितना हो सके दोस्तों। जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था परफेक्शन दोस्तों, हम लोग को लिए परफेक्ट पोज पे जाना हमारा एम नहीं है। जिस पोज में आप है वही परफेक्ट पोज है। तो दोस्तों पहला आसन है सलभ आसन। सलभ आसन दोस्तों बहुत ईजी पोज, इसको हर आदमी कर सकता है। इसको भी दोस्तों इसमें भी इंपॉर्टेंट बात है कि होल्ड रखना है। इस सलभ आसन में दोस्तों आपकी बैक मसल्स स्ट्रांग होगी और फ्रंट मसल्स को आपका स्ट्रेचिंग मिलेगी दोस्तों। फिर दोस्तों सलभ आसन के बाद में हम लोग आते हैं अपवर्ड डॉग पोजीशन में, ऊर्ध्वमुख श्वान आसन। इसमें दोस्तों ये भी बहुत वंडरफुल पोज है, इससे आपके बैक पेन में भी इंस्टेंटली आराम मिलने लगेगा। इसको रेगुलरली करिए, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है और दोस्तों इसका स्टे टाइम इसका आप धीरे धीरे अपना बढ़ा सकते हैं। फिर दोस्तों अगर आप कर सकें तो धनुरासन भी ट्राई कर सकते हैं, उसके कुछ वेरिएशंस हैं। इससे भी आपके बैक मसल्स स्ट्रांग बनेंगी और फ्रंट मसल्स जो फ्लेक्सिबिलिटी जो हम लोगों ने दिन भर बैठ करके अपनी फ्रंट मसल्स को शॉर्ट कर लिए दोस्तों, वो स्ट्रेच मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों इसका बहुत ही आराम मिलता है। नेक्स्ट इज
उस्त्रासन और कैमल पोज। इसको दोस्तों आप बैठ के कर सकते हैं। इसको जब आप बैठ के करेंगे अपने नीज के बल पे खड़े होकर ऐसे कर सकते हैं। अगर आपका पूरा इस पोज में नहीं जा पा रहे हैं तो आप जितना जा पा रहे हो उतना ट्राई करिए और धीरे धीरे करके आप फाइनल पोज में पहुंचने लगेंगे दोस्तों। लास्ट एक्सरसाइज इज दोस्तों मरकट आसन। ये साइड स्ट्रेच देगा आपकी कोर मसल्स को, आपकी बैक मसल्स को, और इससे आपको बैक पेन में ग्रेजुअली, इसको कई बार कई लोग कहते हैं रामबाण का काम करती है। इसको अगर आप रेगुलरली करते रहेंगे दोस्तों तो बैक पेन से आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। फिर दोस्तों फाइनल की इज दैट कि आपको इसमें 60 सेकेंड होल्ड का याद रखना है दोस्तों। होल्ड करनी है स्ट्रेचिंग पोजेस, उससे आप वो बहुत ही अहमियत रखती है। फिर दोस्तों हम लोगों ने एक्सरसाइज की बात कर ली आज। ये एक्सरसाइजेस हम लोग को 30 मिनट्स में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। एक्सरसाइज करने के बाद आप कूल डाउन भी कर सकते हैं, आप रेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिटिंग दोस्तों। ऐसा कहते हैं कि सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। अगर आप लंबे समय तक बैठ रहे हैं, लंबे समय तक कुर्सी पे बैठे हैं, तो आप अपने शरीर को उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं जितना एक स्मोकर पहुंचाता है दोस्तों। तो लंबे समय तक ना बैठे दोस्तों, एक जगह एक स्थान पे एक सेम पोज में लंबे समय तक ना बैठे। 20 से 30 मिनट में प्रयास करें, एक छोटा ब्रेक दे, 1-2 मिनट का ही, 5 मिनट का, जो ब्रेक यथासंभव हो वो ब्रेक दे दोस्तों। और अगर आपको लंबे समय तक बैठना पड़ता है दोस्तों तो पोस्चर का ध्यान रखें। पोस्चर के लिए एक की है दोस्तों, सिट टॉल, स्टैंड टॉल, वॉक टॉल। प्रयास करें कि स्लाउचिंग ना करें, सामने की तरफ झुके ना दोस्तों। जितना आप टॉल रहेंगे उतनी आपकी बॉडी का पोस्चर अच्छा रहेगा दोस्तों। सिटिंग में अब कुछ चीजों का और ध्यान रखना है। अपनी कुर्सी का लेवल ऐसा रखें दोस्तों कि जैसे आपका हिप और नी बैठे हैं अगर आप, तो जो हिप ज्वाइंट है और नी ज्वाइंट सेम लेवल पे हो या नी थोड़ा नीचे हो, और पैर के तलवे हैं और जमीन पे सपाट हो। फिर दोस्तों हम लोगों को बैक में एक सपोर्ट लेना बहुत यूजफुल रहेगा। सपोर्ट वाली चेयर्स ले सकते हैं आप, अगर नहीं है तो कोई तकिया लगा सकते हैं। हल्का सपोर्ट रहेगा तो स्ट्रेन बैक पे दोस्तों कम पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर मॉनिटर पे लगातार काम करते हैं तो प्रयास करें कि आपकी आई का लेवल मॉनिटर के अपर एंड पे रहे या थोड़ा सा उससे नीचे रहे। और स्लाउचिंग दोस्तों, फिर शोल्डर पीछे रखेंगे तो स्लाउचिंग नहीं होगा। शोल्डर पीछे की तरफ रिलैक्स होकर काम करें। अगर आपको कीबोर्ड पे लंबे समय का काम है तो प्रयास करें शोल्डर पीछे की तरफ रख करके ऐसे काम करें। फिर दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी इज दैट वेट लिफ्टिंग। अब हम लोगों ने लाइफ स्टाइल में तो बैठने का मॉडिफिकेशन कर लिया, एक्सरसाइज जोड़ ली। अब हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज में कई बार जमीन से कोई चीजें नीचे से उठानी होती है दोस्तों। तो हम लोग का पहला एक रिफ्लेक्स होता है, एक पहली आदत होती है कि हम लोग सामने झुक करके उठा देते हैं सामान। इससे दोस्तों पीठ में बहुत स्ट्रेन पड़ता है। तो याद रखें कि अगर आपके पैर सीधे हैं जमीन से कोई भी सामान उठाने पे, तो आप अपनी पीठ पे बहुत स्ट्रेन दे रहे हैं, बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं दोस्तों। इसका अपोजिट तरीका अपनाएं। जमीन पे अपने पैरों से बैठें और पीठ को सीधा रखें। जब पैरों से आप बैठ के आप सामान उठाएंगे दोस्तों, उससे 2 फायदे हैं। पहली चीज, पीठ पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। दूसरी, आपके पैर की मसल्स भी स्ट्रांग होंगी दोस्तों। इस चीजों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीज कहीं रखी मिलती है तो हम लोग कोई चीजें खिसकानी होती है, कई बार जीवन में ऐसी आवश्यकता पड़ती है। तो पुश इज बेटर और पुल इज बेटर। मतलब धक्का देना बेटर है कि घसीटना बेटर है। तो दोस्तों इसमें कहते हैं धक्का देना आपके पीठ के लिए ज्यादा बेटर है, और अगर आप कोई चीज पुल करते हैं तो उससे आपके पीठ पे स्ट्रेन ज्यादा पड़ेगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कई स्टडीज हुई, उन्होंने बताया कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो दोस्तों उससे आपके बॉडी की मसल्स रिलैक्स होती हैं और आपको बैक पेन में आराम मिलता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है दोस्तों। कौन सा मेडिटेशन करना है, आप डिफरेंट मेडिटेशन ट्राई कर लीजिए, जिसमें आपका मन लगे वो वाला मेडिटेशन करिए दोस्तों। वो लॉन्ग टर्म में वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो दोस्तों आज का हमारा टेक होम मैसेज क्या है दोस्तों? हमारा टेक होम मैसेज है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब हम अपनी जीवन शैली को सही रखेंगे तो हमें बैक पेन की सीवियर समस्याएं जीवन में कम आएंगी। अब रेगुलर करिए, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। रेगुलर करिए, एक दिन में बहुत कुछ करने का प्रयास ना करिए। एक्सीलेंस को दोस्तों तुरंत कॉपी करने का प्रयास ना करें। आप जिस भी पोज में पहुंच पा रहे हैं, जितना कर पा रहे हैं, आपके लिए वही एक्सीलेंट। अगर आप एक्सीलेंस को पहले दिन कॉपी करेंगे दोस्तों आप अपने आप को इंजर कर सकते हैं। तो प्रयास करें, ग्रेजुअली टाइम दीजिए अपने शरीर को एडजस्ट करने का। ग्रेजुअली आप उन सब चीजों के लिए अपनी बॉडी को तैयार होने के बाद ही एक्सीलेंस का अपना एक्सीलेंस पोज को आप अपना एम बनाएं। वार्म अप जरूर करें एक्सरसाइज के पहले। सिटिंग में ध्यान रखें दोस्तों, वजन उठाते समय ध्यान रखें, तो आपका बैक पेन दोस्तों डेफिनेटली आपको इसमें आराम मिलेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।